Jai Mata Di. Today we are going to talk about Angry Young Man. Angry Young Man एक ग्रुप ऑफ ब्रिटिश प्ले राइट एंड नॉवलिस्ट थे. दैट मीन्स ये एक ऐसा ग्रुप था ब्रिटिश प्ले राइट एंड नॉवलिस्ट का जो कि वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे. दैट मीन्स कि लोअर मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे. So these were became prominent in 1950s and इनकी जो लीडिंग फिगर्स हैं वो हैं जॉन ऑसबर्न एंड किंग्सले एमिस. दैट मीन्स कि और भी इनके मेंबर्स हैं बट ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रोमिनेंट फिगर्स हैं. ये जो फ्रेज है ये ओरिजिनली कॉइन हुआ था रॉयल कोर्ट थिएटर प्रेस में, जहां पर जो है जॉन ऑसबर्न की जो है ये प्ले है लुक बैक इन एंगर, इसको प्रमोट करने के लिए वहां पे ये फ्रेज है ये यूज किया गया था. एंड इट इज थॉट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑटोग्राफी ऑफ लेस्ली पॉल, द फाउंडर ऑफ वुडक्राफ्ट फॉक, जो कि एंग्री यंग मैन जो कि पब्लिश हुआ था. इनका जो वर्क था इन 1951. यहाँ पर जो अगर हम देखें कि एंग्री यंग मैन है वो किस लिए मतलब बना था, ये जो ग्रुप था ये किस लिए बना था. दैट मीन्स ये ब्रिटिश राइटर्स एंड नॉवलिस्ट का जो ग्रुप था ये ऐसी किस तरीके से बना था, क्योंकि इन्होंने 1950s के टाइम पे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इन्होंने जो भी चेंजेस इन्होंने सोसाइटी में सोचे थे, जो भी होने थे पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस, वो नहीं हुए थे. तो इन्होंने जो है उस टाइम पे सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज किया था और जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज के नाम पे जो भी कुछ होता था तो उनके खिलाफ उन्होंने अपना जो भी गुस्सा था वो एक्सप्रेस किया था. दैट मीन्स कि एक्चुअल में जो सोसाइटी में जो चेंजेस होने थे वो तो हुए नहीं, और किस तरीके से वो अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के खिलाफ थे. ये जो है, क्योंकि ये जो लोग थे जो एंग्री यंग मैन मोमेंट में जो शामिल थे, जो ये ग्रुप था ये वर्किंग और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था. यहाँ से उन्होंने ये जब सब कुछ स्टार्ट किया, और ये क्या था कि ये सोसाइटल नॉर्म से बाहर आकर और ये क्रिटिक का काम करते थे. ये सोसाइटी में जो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं थी या फिर अपर क्लास जो भी दिखावा करते थे वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था. जो आप हिपोक्रेसी कह सकते हो, जो कि अपर क्लास सोसाइटी या मिडिल क्लास सोसाइटी की जो हिपोक्रेसी थी वो उसको अनॉय करते थे, उनको बहुत ज़्यादा वो बेकार लगती थी. इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो मोमेंट है ये एकदम इस तरीके से नहीं था कि एकदम फॉर्मली कोई मोमेंट हो. ये जो है कई बार एक दूसरे के वर्क्स को भी अटैक करते थे, और ये मेनली रॉयल शेक्सपियर कंपनी में वहाँ पर मिलते थे एक दूसरे से इन 1950-60s में. इसके जो प्रोमिनेंट मेंबर्स अगर आप देखें एंग्री यंग मैन मोमेंट के, तो वो जॉन ऑसबर्न और किंग्सले एमिस का नाम मैंने आपको बताया था. उनके अलावा जैसे जॉन ब्रेन, एलन सिलिटो एंड जॉन वेन, कॉलिन विल्सन, बिल हॉपकिंस एंड अर्नोल्ड वेस्कर, ये कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे. जब भी एंग्री यंग मैन का नाम आएगा तो जॉन ऑसबर्न और किंग्सले एमिस को जरूर ध्यान रखेंगे. आफ्टर दैट अगर हम इनके वर्क्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके जो आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्क हैं इनके. जैसे जॉन ऑसबर्न का लुक बैक इन एंगर, दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आपको एंग्री यंग मैन मोमेंट की बात आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए जॉन ऑसबर्न का नाम और लुक बैक इन एंगर, इनका जो वर्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टर्म है, ये फ्रेज है, ये वहीं से आई है. किंग्सले एमिस का जो वर्क है लकी जिम और वेस्टिड, जॉन वेन हरी ऑन डाउन, एलन सिलिटो सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग, जॉन ब्रेन रूम एट द टॉप, बर्नार्ड कॉप्स द हैमलेट ऑफ स्टेपने ग्रीन एंड अर्नोल्ड वेस्कर चिकन सूप विद बार्ले. ये कुछ वर्क्स हैं जो आप जरूर ध्यान में रखेंगे, और कुछ नाम है ये जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे इस मोमेंट के वो भी आप ध्यान में रखेंगे. तो होप इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो था ये 1950s के टाइम पे
जो मोमेंट आया था, ये जो भी अपर क्लास में या अपर मिडिल क्लास में जो भी हिपोक्रेसी थी उसके खिलाफ थे, उनसे ये परेशान थे, और जो भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो भी कुछ चेंजेस आने चाहिए थे वो सोसाइटी में नहीं आए थे। तो ये जो मोमेंट था वो इसीलिए ये यूनाइट हुए थे एक साथ। और ये जो थे ये मोस्टली रेड ब्रिक यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे, सो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और जो भी कुछ था, जो पॉलिटिकल जो लोग थे, उन जो पोस्ट वॉर के बाद में जो रिफॉर्म होने थे या जो चेंजेस आने थे वो लाने में वो ना काम रहे, दैट्स वाई दे राइट, और उन्होंने ये ग्रुप फॉर्म किया और इनको एंग्री यंग मैन कहा जाता था। सो इट्स ऑल अबाउट दिस मोमेंट, होप यू लाइक इट। इफ यू like the video, please hit the thumbs up button, please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.